सभी व्यूअर्स को जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा कि इंदिरा एकादशी का व्रत किस दिन है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत के पारण का समय क्या रहेगा, साथ ही साथ व्रत की कथा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। इंदिरा एकादशी आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है और यह व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। वे यम लोक के कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जिन भी लोगों के पितृ यम लोक में भटक रहे होते हैं, उन लोगों को अवश्य ही इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पितृ दोष जिन लोगों पे है, उन्हें भी ये व्रत जरूर करना चाहिए और व्रत के समापन पर इस व्रत के पुण्य को अपने पितरों को समर्पित कर देना चाहिए ताकि वे मोक्ष को प्राप्त हो सके और जन्म और मरण के चक्र से बाहर हो जाएं। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी किस दिन है। तो आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 सितंबर को रात को 9:26 से और समापन होगा इसका 21 सितंबर बुधवार की रात को 11:34 पे। तो अगर हम बात करें उदय तिथि की तो उसके हिसाब से ये व्रत 21 सितंबर का रहेगा। एकादशी का व्रत जो लोग रखना चाहते हैं वो 21 सितंबर को इसे रखेंगे। एकादशी के शुभ मुहूर्त की पूजा के मुहूर्त की बात करें तो आप सुबह 6:09 से लेके 9:11 के बीच में अपना पूजन कर सकते हैं और फिर उसके बाद इस दिन शिव योग भी प्रारंभ हो रहा है जो कि 9:13 से हो जाएगा और यह आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहें तो उन सब के लिए ये योग बेहद ही शुभ माना जाता है। तो कोई भी शुभ कार्य आप शिव योग में कर सकते हैं। व्रत के पारण की बात करें तो पारण का समय रहेगा 22 सितंबर 6:09 से 8:35 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत से जुड़ी जो कथा है वो मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ। जिन भी लोगों ने व्रत किया है उनके लिए ये कथा सुनना बहुत ज़रूरी है और जिन्होंने व्रत नहीं किया है वो भी अगर कथा को सुनते हैं तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में महिष्मती नाम का एक नगर था जिसका राजा इंद्रसेन था। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करता था। राजा के राज में किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा भगवान विष्णु का परम उपासक था। एक दिन अचानक नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में आए। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुंचे थे। राजा के पिता ने कहा था कि पूर्व जन्म में किसी भूल के कारण वह यमलोक में ही है। यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। पिता का संदेश सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी के व्रत के बारे में बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि यह एकादशी व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी तिथि से पूर्व दशमी को विधि विधान से पितरों का श्राद्ध करने के बाद एकादशी को व्रत का संकल्प करें। नारद जी ने आगे बताया कि द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद भगवान की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद व्रत खोलें। नारद जी ने कहा कि इस व्रत से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे बैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद बैकुंठ की प्राप्ति हुई। कथा संपूर्ण हुई। जय श्री हरि, जय श्री हरि। जो भी लोग व्रत कर रहे हैं एकादशी के व्रत के दिन आप कोशिश करें कि पूरा दिन हरि नाम का सुमिरन करें और इस व्रत से अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएं। सभी को धन्यवाद।